So what all did we discuss in yesterday's class? Stack data structure समझ में आ गया आप लोगों को? Get started with applications of stack, right? Stack का क्वेश्चन पॉप ये सारे ऑपरेशन समझ में आ गए? उससे पहले हमने डिस्कस करे थे. Is it clear, class? Simple था. We had seen with the help of a linked list, and we had also seen with the help of array. Array के थ्रू तो आपका बहुत ही सिंपल था. एक टॉप ऑफ द array आपने एक वेरिएबल लिया था टॉप, जो कि हमेशा लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट की इंडेक्स को पॉइंट करता था, राइट? And with linked list also it is pretty simple. Simply आपको insertion at the beginning जो आपने linked list में पढ़ा था, stack में क्या रहता है? Restriction रहता है कि आपका insertion और deletion सिर्फ एक end पे रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? Top of the stack बोलते हैं, right? So whenever we are inserting, जिस end से आप चाहे linked list हो चाहे array हो, right? जिस end से आप insert कर रहे हो उसी end से आपको delete करना है, right? जिससे कि आपका जो सबसे लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट हुआ है दैट विल बी डिलीटेड फर्स्ट, राइट? तो हाउ वी कुड हैव डन इट? लिंक लिस्ट में हमने कैसे करा था? लिंक लिस्ट में सिंपली हेड आपका जो न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट है उसको पॉइंट करता था, तो आपका इट इज अ केस ऑफ इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, राइट? एंड सिमिलरली इफ यू हैव टू डिलीट इट, तो आप उस नोड को फ्री करिए और हेड को पॉइंट करिए टुवर्ड्स द सेकंड एलिमेंट, राइट? इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट, द सेकंड लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट विल बिकम योर न्यू हेड, तो आपका पॉप ऑपरेशन हो जाएगा, यहाँ पे डिलीट होता है. Then we'd also see a display of linked list, very simple, right? Linked list का आप कैसे उसको sorry stack को आप कैसे डिस्प्ले कर सकते हो यूजिंग योर लिंक लिस्ट एंड यूजिंग योर array. सिंपल है, आपको जिससे मूव करते चले जाना है फ्रॉम द टॉप एलिमेंट, राइट? जो बैक ऑफ द array है वहां से मूव करके, या बैक लास्ट एलिमेंट जो आपने इंसर्ट करा है लिंक लिस्ट में, जो फर्स्ट नोड है वहां से डायरेक्ट करते हुए आपको लास्ट तक के जाना है, तो आपका डिस्प्ले हो जाएंगे एलिमेंट्स, राइट? सो नथिंग डिफरेंट वाज देयर, बट आपका सिंपल इंसर्शन डिलीशन ही था, जिसको हमने टर्मिनोलॉजी दे दी थी ऑफ क्वेश्चन पॉप. Then we had seen a number of cases where number of applications, why we are using it, why we are studying this stack data structure. इसके हमारे पास बहुत सी applications थी. सबसे पहले हमने application जो पढ़ी थी वो आपकी reversing of list था, जिसका हमने example कौन सा देखा था? decimal to binary conversion देखा था, राइट? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में क्या होता है कि आप हर बार नंबर को जो भी नंबर है उसको, जिसका आपको बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है, आप उसका क्या करते हैं? मॉडुलस 2 करते हैं, राइट? एंड व्हाट डू वी डू? जो रिमाइंडर आता है उसको हम रखते जाते हैं ऑन द स्टैक, राइट? व्हाई वी यूजिंग अ स्टैक? क्योंकि हम जो रिमाइंडर आता है उसको रिवर्स ऑर्डर में जब पढ़ते हैं तब आपका एक्चुअल बाइनरी इक्विवेलेंट मिलता है, राइट? तो अगर सिंपली आप डिजिट का मॉडुलो 2 करते जाएं और जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है उसको डायरेक्टली प्रिंट करते जाए, तो यू विल बी नॉट गेटिंग इट इन द रिवर्स ऑर्डर, राइट? आपका जो बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा उसके जो डिजिट्स होंगे रिवर्स ऑर्डर में नहीं आएंगे. So for that, what we have to do? We have to push the elements. We have to push the remainder, जो भी आपका residue आ रहा है मॉडुलस तक आने के बाद, we have to push it on the stack, right? Then next what we have to do? अब जो मॉडुलस करने के बाद आप क्या करते हो? उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हो, जो कोशेंट आता है, फिर उसका मॉडुलो 2 करते हो. ऐसे ही तो आप निकालते हो your binary equivalent. But every time what we do, instead of printing the remainder directly, we will be pushing it onto the stack. अगर हम पुश करते रहेंगे तो क्या होगा? आप फिर जब उसको स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप करोगे तो रिवर्स ऑर्डर में आपको रिमाइंडर्स मिलते जाएंगे, तो यू विल बी गेटिंग your binary equivalent of that particular decimal number, right? So we had seen its implementation also, कि जब हम सिंपली क्या करते थे? डिजिट को, जो नंबर है उसको मॉडुलस 2 करते थे, और जो भी वो डिजिट आया है उसको हम स्टैक के ऊपर, जैसे जस्ट सूडो कोड क्वेश्चन पॉप ऑपरेशन आपको पता ही है, तो यू कैन राइट द स्टेप्स फॉर इट, राइट? एक स्टैक के ऊपर पुश करते जाएंगे डिजिट को, और नंबर इज नंबर डिवाइडेड बाय 2. आप उस नंबर को डिवाइड करिए, फिर नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा, देन यू हैव टू परफॉर्म the modulus with the new number, and every time we are pushing the digit, the remainder which you are getting after the modulus operation onto a stack,
राइट। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, स्टैक को एम्प्टी करेंगे, इसके एक एक एलिमेंट को पॉप करते जाएंगे एंड वी विल बी प्रिंटिंग दोस डिजिट्स। जब हम डिजिट्स को प्रिंट करेंगे तो हमें अपना बाइनरी इक्विवेलेंट मिल जाएगा डेसिमल नंबर का। एक इसका और एप्लीकेशन क्या हो सकता है, कोई बताएगा? रिवर्स का कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? कोई स्ट्रिंग का एग्जांपल बताइए। रिवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो, राइट। अगर आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है वहां पे भी आप एक कैरेक्टर को स्टैक पे पुश करके फिर पॉप आउट कर सकते हो, रिवर्स हो जाएगी आपकी स्ट्रिंग। या आपके पास अगर पैलिंड्रोम चेक करना है, पैलिंड्रोम क्या रहता है, एक स्पेशल टाइप की स्ट्रिंग रहती है जिसको आप फ्रंट से रीड करो चाहे बैक से रीड करो, इट इज सेम, राइट, लाइक योर A M A, राइट। So we have to चाहे आप इधर से रीड करिए then also it is AMMA. If you read it from the other side then also it is AMMA, right? So this is what a palindrome, right? So यहाँ पे आपको क्या कर सकते हो, again your stack data structure can be used to check whether a string is palindrome or not, right? आप characters को read करिए, stack पे push करिए, then एक एक character को आप pop out करिए और अपने original string के एक character से match करते जाइए। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को फॉर रिवर्सिंग पर्पस, राइट, रिवर्सिंग ऑफ अ लिस्ट, रिवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग, राइट, फॉर ऑल दीज थिंग्स, राइट। then next what stack application we had seen for parsing, right? जब आपका कंपाइलर आपके कोड को पार्स कर रहा होता है तो there are number of times, या आपका कोई algebraic, please mute yourself, कोई algebraic expression evaluate कर रहा होता है तो there are cases where your braces might be unbalanced, right? Unbalanced मतलब जो अपने आपके opening braces है उतने closing braces नहीं है। अगर ऐसा नहीं है that case there is some syntax error, right? आपने अपने प्रोग्राम में कोई ना कोई syntax error करा है, right? जितने आपने brackets open करे उतने ही braces आपके close होने चाहिए। तो वहां पे पैरेंट पार्सिंग में भी पैरेंथेसिस मैचिंग के लिए आप अपना स्टैक को यूज कर सकते हो। we'll see the algorithm for it. then next we'll see about postponing, then backtracking, और एक recursion का एग्जांपल भी हम देखेंगे कैसे हम स्टैक को यूज करते हैं। सो फर्स्ट विल स्टार्ट, हमने रिवर्सिंग देख लिया, रिवर्सिंग का लिस्ट का, अब हम पार्सिंग का देखेंगे। पार्सिंग का मतलब क्या हो गया कि हम अपने प्रोग्राम जो भी आपने कोड लिखा है, राइट, उसको ब्रेक करते हैं, उसके डेटा को ब्रेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पीसेस और व्हिच आर आल्सो नोन एज योर टोकन्स, राइट। देयर वन कॉमन प्रॉब्लम इज योर पैरेंथेसिस मैचिंग। आपके पैरेंथेसिस अनमैच्ड रह जाते हैं तो यू हैव टू देयर कैन बी एन ओपनिंग पैरेंथेसिस मिसिंग और देयर कैन बी अ क्लोजिंग parenthesis missing. So in that case your compiler should give you throw an error. So for that case your stack data structure can be used, right? जैसे यहाँ पे क्या है हमारा, ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने में पैरेंथेसिस यूज हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आपका क्लोजिंग ब्रैकेट मिसिंग है, यहाँ पे क्या है, आपका ओपनिंग ब्रैकेट मिसिंग है, तो यहाँ पे आपका मिसमैच हो रहा है ओपनिंग पैरेंथेसिस में, there is a mismatch in opening parenthesis here and here there is a mismatch in closing parenthesis. So these are all cases where your stack data structure can be used, right? तो इसके एक एल्गोरिथम देखते हैं, राइट, बहुत सिंपल है। क्या आपको करना है, इफ यू हैव टू लूप थ्रू दिस थ्रू द डेटा जो भी आपके पास दिया है, जैसे आपको दिया है a प्लस बी, एक पुराने एग्जाम्पल देखते हैं, and divided by c and there is a bracket here, right? So what we have to do, we have to read this data character by character, right? If there is an opening parenthesis, what we'll do, we'll simply push it onto the stack, ठीक। जैसे यहाँ पे हमारा पहला ओपनिंग ब्रैकेट आया तो हमने क्या करा, इसको स्टैक के ऊपर पुश कर दिया, ठीक। else, right, if there is an opening parenthesis then we'll push it onto the stack. If otherwise what we'll do, if there is a closing parenthesis, right, then what we'll do, we'll see कि अगर आपका stack empty हो गया है, ठीक, आपने अगर आपका closing यहाँ पे देखिए, अभी जैसे पहले ये opening आया, first we'll move step by step, right? This is an opening parenthesis, you're pushing it onto the stack, right? अगर नहीं है then nothing we have to do, we have to see if it is an closing parenthesis then we have certain conditions, अगर ऐसा नहीं है तो we will be going and reading the next character,
राइट अभी आपका एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस आया है, अगेन वी विल पुश इट ऑन टू द स्टैक, राइट. If there is any other operand, we will simply read that character and skip it, right? Then what will happen? आपका A read होगा, कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होगा, प्लस रीड होगा, कोई कुछ नहीं होगा, B read होगा, कुछ नहीं होगा, then your closing parenthesis will come, right? जैसे ही आपका closing parenthesis आ रहा है, right, तब आपका कंडीशन चेक होगा क्या स्टैक एम्प्टी है, right? अगर स्टैक एम्प्टी का मतलब क्या हो गया कि आपका क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया है लेकिन आपका ओपनिंग पैरेंथेसिस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, इन दैट केस इट इज अ क्लोजिंग पैरेंथेसिस एरर, राइट. आपका क्लोजिंग पैरेंथेसिस मैच नहीं कर रहा है. अगर ऐसा नहीं है यानी आपका स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है, जैसे हमारे इस केस में स्टैक एम्प्टी नहीं, तो व्हाट विल डू, वी विल बी पॉपिंग दैट whatever element is on the top of the stack. ठीक, हमने इसको पॉप आउट कर दिया, so it will be removed from the stack, right. Next what will happen, अब आगे बढ़ेगा, अगला कैरेक्टर रीड करेगा, इट इज नीदर एन ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, नथिंग विल हैपन, राइट. आगे मूव करेगा, राइट, देन नथिंग विल हैपन. नाउ योर क्लोजिंग पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, राइट. आपका क्लोजिंग पैरेंथेसिस जैसा आएगा, इट विल चेक इज द स्टैक एम्प्टी, नो स्टैक इज नॉट एम्प्टी. आपका स्टैक अब अभी किसको पॉइंट कर रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, अभी भी आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट. इन दैट केस व्हाट इट विल डू, it will again pop out this particular element. Now what is, it will read the character and it will be reaching the end of the string. अब ये भी हमारा रिमूव हो गया, स्टैक से पॉप हो गया. नाउ योर टॉप विल बी पॉइंटिंग टू -1, यानी कोई भी एलिमेंट स्टैक में नहीं प्रेजेंट है, राइट. अगर आपका स्टैक एम्प्टी हो गया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी जितने ओपनिंग ब्रेसेस थे उतने ही आपके क्लोजिंग पैरेंथेसिस है. अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है देन योर 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 ओपनिंग पैरेंथेसिस नॉट मैच. इसके माने आपका कोई ना कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस के आपकी जो अपने कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस आपका मिसिंग आ रहा है, आपने कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस को मिस कर दिया है, राइट. ये एल्गोरिथम समझ में आया पैरेंथेसिस मैचिंग का. कोई क्लोजिंग पैरेंथेसिस आपका मैच हुआ, आपने पुश करा स्टैक के ऊपर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल रहा है यानी आपका स्टैक एम्प्टी हो गया है, तो दैट इज अ क्लोजिंग पैरेंथेसिस नॉट मैच. आपको कोई एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको उसका ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मिला है, तो यू विल बी प्रिंटिंग दैट एरर. अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, ये आपका क्लोजिंग पैरेंथेसिस की प्रॉब्लम कहीं पे नहीं हो रही है, ठीक है. नाउ वील चेक इज द स्टैक एम्प्टी. जब ये आपका पूरा कैरेक्टर्स ये सारे रीड हो गए हैं, हम चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी हुआ है. अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है, इट मींस कि देयर इज एन ओपनिंग पैरेंथेसिस एरर. मतलब आपके कोई ना कोई स्टैक के ऊपर अगर कोई भी एक भी एलिमेंट बाकी रह गया है, राइट. इफ देयर इज एन ओपनिंग पैरेंथेसिस प्लेस्ड ऑन द स्टैक, दैट मींस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिला है, क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिला है, इसी की वजह से आपने इस ओपनिंग ब्रैकेट को पॉप आउट नहीं करा है. सिंपल सी लॉजिक है कि अगर आपको क्लोजिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलता है, यू हैव टू पुश इट ऑन टू द स्टैक, राइट. और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा, तो आप या क्लोजिंग ब्रेसेस मिलेंगे, तो आप उसको पॉप आउट कर दोगे फ्रॉम द स्टैक. और ऐसे करते करते अगर आपका स्टैक एम्प्टी हो जाता है, नथिंग इज लेफ्ट इन द स्टैक, दैट मींस योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स और ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आर मैचिंग, राइट. जितने नंबर के आपके ओपनिंग पैरेंथेसिस है उतने क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, एंड योर एल्गोरिथम विल एंड करेक्टली. अगर कहीं पे भी या तो ओपनिंग पैरेंथेसिस ज्यादा हो गए या कहीं पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस ज्यादा हो गए, तो आपका आपका एल्गोरिथम विल डिटेक्ट इट. कैसे, अगर आप जब क्लोजिंग पैरेंथेसिस एनकाउंटर हो रहे हैं लेकिन आपका उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैक में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसके माने कहीं पे आपका क्लोजिंग पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा आ गया है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मिला है उससे, इट इज अ क्लोजिंग पैरेंथेसिस नॉट मैच. Otherwise, when you finish reading the complete data, still the stack is not empty. That means your opening parenthesis is not matching. यानी आपका कोई open parenthesis के corresponding आपका closing parenthesis उसको नहीं मिल रहा है. ठीक, is it clear how it can be used? Stack can be used for parameter parsing. Sorry, for matching of your parenthesis.
इसको अपने एंड से एक बार सी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। अगर ना समझ में आए तो आप यू कैन डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। अदरवाइज इसका कोड है, इट थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ट्राई करिएगा अपने एंड पे। सिंपल सा है, पुश एंड पॉप ऑपरेशन करना है। अगर आपके ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल रहे हैं तो यू हैव टू पुश इट ऑन टू द स्टैक। अगर क्लोजिंग मिल रहा है तो यू हैव टू पॉप दोज एलिमेंट्स, राइट। लेकिन पॉप करने से पहले आपको चेक करना है कि ऐसा तो नहीं स्टैक ही एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी हो गया है, इन दैट केस योर क्लोजिंग पैरेंथेसिस इज नॉट गेटिंग मैच्ड। और जब आपका पूरा डेटा रीड हो गया तो सिंपली क्या चेक करना है कि आपकी स्टैक एम्प्टी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर स्टैक एम्प्टी हो गया है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ इट इज नॉट एम्प्टी देन there is some mismatch of opening parenthesis, right? Is this algorithm clear, class? Today we'll be finishing stack. अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए अभी। Okay, then we move towards the next application. Next application, as I said, we'll be working on your postponement। हमने देखा था postponement का क्या कॉन्सेप्ट था। कोई भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास, कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं, राइट। जो सबसे नॉर्मल तरीका हमारे पास रहता है वो क्या रहता है, दैट इज योर इनफिक्स नोटेशन, राइट। इनफिक्स नोटेशन का क्या मतलब हुआ, बिटवीन टू ऑपरेंड्स देयर विल ऑलवेज बी एन ऑपरेटर, राइट। आपका कोई यहाँ पे ऑपरेटर रहेगा बिटवीन टू ऑपरेंड्स। दिस ऑपरेटर कैन बी एडिशन, इट कैन बी सब्ट्रैक्शन, इट कैन बी मल्टीप्लिकेशन, it can be division, right? And what is this operator doing? ठीक है, जो भी दो ऑपरेंड्स के बीच में आपका ये ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा, there will be some precedence rules applied to it, right? We have to apply the precedence rules to apply to avoid any point of ambiguity, right? कि मतलब पहले हमारे पास प्लस आता है, sorry, first we have your multiplication and division, right? Then we have your plus and minus, right? अगर same precedence है, then what we have to check, then we have to see whether we are going for your left to right ordering or what is its associativity being used, right? Normally हम left to right ही read करते हैं, right? So we have to go for that thing. In fixed notation में हमारे पास एक क्या प्रॉब्लम आती है कि हमें प्रेसिडेंस का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर आपके पास ये ऑपरेशन है a प्लस b इंटू c, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, आप पहले क्या कर सकते हो, यू कैन add a plus b and then multiply it with c, right? What is the other option? Other option जो अगर बॉटमास के हिसाब से चला जाए तो it should be multiplication first and then whatever result you get you have to add it to your first value, right? So what is the issue here? What is the issue? हमें प्रेसिडेंस पता होना चाहिए कि अच्छा पहले ये परफॉर्म होगा उसके बाद ये परफॉर्म होगा। और अगर सेम अगर आपका प्रेसिडेंस है दोनों का, मान लो मल्टीप्लिकेशन के या माइनस आता, तो देन वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑर्डरिंग, राइट। सो दिस वी नो, राइट, हमें पता है कि आपका यहाँ पे प्रेसिडेंस अप्लाई होता है। बट हाउ विल योर कंप्यूटर नो, राइट? हाउ विल योर कंप्यूटर नो हाउ वी हैव टू इवेल्युएट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो एक तरीका जैसे मैंने बताया आपके पास क्या होना चाहिए, या तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को पैरेंथेसिस लगाइए, ठीक है। आपको पैरेंथेसाइज, फुल्ली पैरेंथेसाइज योर एक्सप्रेशन, देन योर कंप्यूटर विल नो, क्योंकि आपको पता है पैरेंथेसिस का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, जो भी चीज विद इन द पैरेंथेसिस होती है वो पहले इवेल्युएट होती है, देन your other expression। like here अगर हमें a plus b ये आपको evaluate करना है, then what we have to do, we have to perform multiplication first of b and c, then we have to perform the addition of this result, right? And then we have to add it to d, right? हमें फिर a को इसमें प्लस करना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट ऑर्डरिंग करने में, और जो भी इसका रिजल्ट आए ये हमें d में ऐड करना पड़ेगा, राइट? So what is the thing here? Two important things you have to check out here is that you have to keep a check of what is the precedence, right? क्या है उसका precedence है, उसके हिसाब से पैरेंथेसाइज करिए, और हमें ऑर्डरिंग भी देखनी पड़ेगी अगर सेम आपका सेम precedence का एक्सप्रेशन आता है। तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग योर डेटा इन दिस फॉर्म, इन योर इनफिक्स फॉर्मेट, राइट, अगर हम इस ऑपरेंट को, सॉरी, अगर आप इस ऑपरेटर को
इन ऑपरेंड्स के बाहर कर दो, राइट। तो वी कैन कीप इट इन टू फॉर्म्स, एक आपका क्या नोटेशन बन सकता है, एक प्रीफिक्स बन सकता है और दूसरा आपका पोस्टफिक्स बन सकता है। प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया, ऑपरेटर इज कमिंग हियर, राइट। पहले आप ऑपरेटर डाल दीजिए, फिर अपने ऑपरेंड्स प्लेस कर दिए। पोस्टफिक्स का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट योर ऑपरेंड्स फॉलोड बाय योर ऑपरेटर। अगर हम इस तरह से अपने रिजल्टिंग एक्सप्रेशन को, अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरह से एक्सप्रेस करें, तो आप देखिएगा कि मे बी इट इज नॉट वेरी obvious to you when you are seeing it for yourself, but हमारे पास evaluation करना easy पड़ जाता है। क्यों easy पड़ जाता है, क्योंकि आपकी ये एम्बिग्विटी रिमूव हो जाती है। जैसे ही हमें एक ऑपरेटर मिलता है, हमें पता है इसके बाद दोनों ऑपरेंड्स आ रहे हैं एंड वी हैव टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन, राइट। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर होगा कि कैसे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन में ये जो आपको एम्बिग्विटी आ रही थी कि क्या हमें कैसे प्रेसिडेंस रखना है, कैसे वर्क करना है, राइट, that ambiguity is going to get removed. So normally we perform the evaluation, your computer performs the evaluation in the form of your postfix notation या prefix में कर लीजिए, postfix हम करते हैं, तो this is your postponement, right, इसको हम postponement कहते हैं। So then again for this purpose also your stat data structure is used, right। तो जैसे अभी हम कुछ एक्सप्रेशंस लेते हैं, उनको उनको तीनों नोटेशन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, राइट। सपोज वी हैव a प्लस बी, तो हमने देखा बहुत सिंपल एग्जांपल है। इनफिक्स नोटेशन में अगर इसको प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा, पहले आपका ऑपरेटर आ जाएगा फॉलोड बाय योर ऑपरेंड्स। पोस्टफिक्स में क्या होगा, फर्स्ट योर ऑपरेंड्स देन योर ऑपरेटर। ठीक, दूसरा हमारा एक्सप्रेशन कौन सा है, जहाँ पे हमारी एम्बिग्विटी थी, इसको अगर हमें प्रीफिक्स नोटेशन में एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे करेंगे, राइट। सिंपल, आपको अपना जो भी बॉटमस के रूल्स है, जो भी आपके पैरेंथेसिस के रूल्स हैं, राइट, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे। जैसे आपका ये है, सबसे पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन करते हैं b इंटू सी का, राइट। तो आप क्या करिए, इसके स्टार को बाहर ले आइए एंड राइट बी सी, देन रिमेनिंग पार्ट ये आपका प्रीफिक्स फॉर्म में आ गया। अब आप इसका प्रीफिक्स निकालो, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसे हमें क्या करना है, ए में ऐड करना है। तो व्हाट विल डू, विल रिमूव द ऑपरेटर इन फ्रंट, remove the operator in front, a plus into b c, right। तो अब यहाँ पे क्लियरली जब कंप्यूटर, इसका भी हम इवैल्यूएशन देखेंगे कैसे पोस्टफिक्स नोटेशन को कंप्यूटर यूज करता है। सॉरी दिस इज योर प्रीफिक्स, ठीक। कैसे प्रीफिक्स नोटेशन आपका यूज करके या पोस्टफिक्स नोटेशन यूज करके, जो एम्बिग्विटी थी कि पहले हमें मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट रीड करने में हमें क्या परफॉर्म पहले करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या एडिशन करना है, दिस एम्बिग्विटी इज गोइंग टू गेट रिमूव्ड, राइट। जैसे ये आपका प्रीफिक्स नोटेशन हो गया, जहाँ पे आप पहले ऑपरेटर लिखते हो फिर ऑपरेंड्स डालते हो। यही चीज को अगर पोस्टफिक्स में करना हो, ठीक, तो आप क्या करोगे, तो योर फर्स्ट योर ऑपरेंड्स विल बी कमिंग फॉलोड बाय योर ऑपरेटर। आपको पता है सबसे पहले क्या परफॉर्म होता है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होता है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक। इसका इसका इसको कन्वर्ट करेंगे पोस्टफिक्स फॉर्म में। तो आप क्या लिखोगे, आपका जो ऑपरेटर है दैट विल कम एट द एंड, तो आपको क्या आ जाएगा, बी सी फॉलोड बाय योर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक। तो इतना पार्ट आपका पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। नाउ वी विल सी फॉर द रिमेनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन। रिमेनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन में क्या है, दिस प्लस साइन इज देयर, right, it has to be added to whatever the result you get from here. So this operator will be moving towards the end, here it will become a b c star, right, followed by a plus sign, राइट। तो इस नोटेशन में जब लिखेंगे तो हमको अपने आप, जब आप इसको इवैल्यूएट करोगे, इसकी प्रेसिडेंस अपने आप सेट हो जाएगी। अगर आप इस फॉर्म में स्टोर करो तो हमारे पास ये पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं कि हम पहले बताएं कि योर मल्टीप्लिकेशन विल बी डन देन योर एडिशन विल बी डन। सो इन फिक्स नोटेशन वी हैड टू कीप इट फुली पैरेंथेसिसाइज्ड टू अंडरस्टैंड व्हिच ऑर्डर योर ऑपरेशंस आर गोइंग टू बी परफॉर्म्ड। यहाँ पर अगर आप पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स नोटेशन में अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करोगे, एक्सप्रेस करोगे,
तो हमारे पास हमें उस ऑर्डर से पता चल जाता है, जब आप रीड करोगे उस ऑर्डर से पता चल जाता है कि आपको किस किस पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट। जैसे आप यहाँ पे प्लस करना है, राइट, यू हैव टू ऐड समथिंग बट यू डोंट हैव कंसेक्यूटिव टू ऑपरेंड्स आफ्टर दैट, राइट। बट हियर आपके पास है, आप एस्टेरिक के बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, स्टार को रीड करोगे, स्टार के पास 2 ऑपरेंड्स हैं, तो आप क्या करोगे, इनको b इंटू सी मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। नाउ यू हैव गॉट सम रिजल्ट हियर व्हिच विल बी एन ऑपरेंड, एक ऑपरेंड आपके पास ये है, एक आपके पास ऑपरेटर है, तो नाउ यू विल बी परफॉर्मिंग एडिशन इन द सेकेंड स्टेप। पहले स्टेप में आपका मल्टीप्लीकेशन होगा, देन जो भी रिजल्ट आएगा वो ऐड होगा a के साथ। तो जब हम पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स नोटेशन में वर्क करते हैं तो हमारे पास ये एम्बिग्विटी रिमूव हो जाती है कि हमें किस ऑर्डर में अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये थोड़े हम आपके पास मतलब यू शुड नो, अगर आपको कोई इनफिक्स नोटेशन दिया है तो you should be able to find your equivalent prefix and postfix notation for it. Benefit is what, कि अगर आप अपने algebraic expression को prefix या postfix notation में एक्सप्रेस करते हो तो इट योर एम्बिग्विटी पार्ट इज रिमूव्ड, राइट। दूसरा एक्सप्रेशन देखिए, जैसे ये है आपका a प्लस बी इंटू सी माइनस डी, ये आपका इनफिक्स नोटेशन है, राइट, जिसमें हमें क्या करना है, पहले एडिशन परफॉर्म करना है, यहाँ पे आपको फिर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, और फिर इन दोनों को जो भी रिजल्ट आएगा इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये पैरेंथेसिस से बताना पड़ा था, लेकिन इसी को अगर हम प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स नोटेशन में लिखते हैं, राइट, देन द यूज ऑफ दिस पैरेंथेसिस इज रिमूव्ड, राइट। आपको ये पैरेंथेसिस लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन तब भी जो आपको ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन होगा, यानी पहले एडिशन परफॉर्म करो फिर सब्ट्रैक्शन करो, या साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले दोनों साइड बाय साइड आप कर सकते हो, जो भी रिजल्ट आए इन दोनों का इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, राइट। ये जो ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, जब हम इस चीज को, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट ऑर्डर विल बी मेंटेन ऑटोमेटिकली, वी डू नॉट नीड टू यूज द पैरेंथेसिस, राइट। हाउ इट इज डन, मान लीजिए इसका पोस्टफिक्स हमें निकालना है, इसका पोस्टफिक्स निकालेंगे तो क्या होगा, these two expressions will be evaluated first, right। तो आपका a b plus, right, this multiplied by, अब आप इसका पोस्टफिक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सी डी माइनस, राइट, ये आपका इसका पोस्टफिक्स हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, पोस्टफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर सबसे एंड में आता है, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, तो व्हाट इट विल बिकम, ए बी प्लस सी डी माइनस फॉलोड बाय एन एस्ट्रिक, राइट। यानी पहले हमें a प्लस बी करना है, फिर हमें c माइनस डी करना है, फिर इन दोनों के रिजल्ट को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर आपको कोई भी प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स नोटेशन दिया है तो उसका आप इनफिक्स भी निकाल सकते हो, राइट। अगर आपको कोई इनफिक्स दिया है तो आप उसका पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स निकाल सकते हो, राइट। ऑल ऑफ दिस कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। ये समझ में आया पोस्टफिक्स प्रीफिक्स नोटेशन। अब हम इसको देखेंगे कैसे स्टैक के थ्रू हम कोई भी इनफिक्स को प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्टैक के थ्रू ही हम कैसे कोई भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया है उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर क्लास, अभी तक की जितनी चीज डिस्कस हुई? बताइए। इज इट क्लियर टू ऑल? टुडे वी फिनिश दैट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछिए। इसको पढ़िएगा, ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, राइट। नाउ वील सी हाउ व्हाट इज द, ये तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तीन नोटेशन में दिखा सकते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, जिसमें से प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ज्यादा सूटेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ऑर्डर जो भी जिस ऑर्डर में ऑपरेशंस परफॉर्म करना है वो मेंटेन रहता है विदाउट द यूज ऑफ एनी पैरेंथेसिस। आप इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स फॉर्म में नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हो तो आपको ब्रेसेस
लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं, बट दोस दैट ऑर्डर विल बी मेंटेन बिकॉज इट इज स्टोरिंग योर और रिप्रेजेंटिंग योर एक्सप्रेशन इन सच अ वे कि आपको पता चल जाएगा कौन सा आपको ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है। राइट, अब हम देखेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या यूज होता है। स्टैक के थ्रू हम कैसे, दो हमारे पास काम रहते हैं। स्टैक का यूज दो जगह पे रहता है, एप्लीकेशन रहता है। एक होता है कोई भी नोटेशन, कोई भी एक नोटेशन से दूसरे नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। हम एग्जांपल देख रहे हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का, आप ट्राई करिएगा इनफिक्स टू प्रीफिक्स का। ठीक है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स का आप एक बार अपने एंड पे ट्राई करेगा। हम डिस्कस में थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा एक रिवर्स करके उल्टे डायरेक्शन में करना पड़ता है। एक बार अपने एंड पे ट्राई करिएगा। वील जस्ट डिस्कस इन क्लास इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। ठीक, कैसे हम स्टैक के थ्रू इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को निकाल सकते हैं। So we will see an example only to understand better. एक ऊपर से कोई एग्जांपल लेते हैं, a प्लस बी वाला लेते हैं। ठीक, ये हमारा इनफिक्स नोटेशन है और हमें इसे क्या करना है, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। पोस्टफिक्स का मतलब क्या हो गया, एक तो आपके पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका ऑपरेटर विल बी कमिंग एट द एंड। राइट, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक। इसको स्टैक के थ्रू हम कैसे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक। राइट, और आप क्या करें, एक आउटपुट स्ट्रिंग बनाएंगे जहां पर हम पोस्टफिक्स नोटेशन को कोई प्रिंट करेंगे या आपको एक स्ट्रिंग में डालेंगे। राइट, दैट विल बी इट्स इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स वैल्यू। ठीक, हम क्या करेंगे फिर, अपनी जो इनफिक्स की स्ट्रिंग है उसको स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। विल बी रीडिंग द कैरेक्टर्स एंड देन विल बी परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशंस। आपके जो स्टेप्स है रिपीट होंगे। योर स्टेप्स, योर स्टेप, your step 3, 4, 5, 6, right? These steps will be repeated, and 7, all these will be repeated till we are scanning the string from left to right. ठीक, तो क्या पहला है स्टेप, if the token is an operand simply append it to the output stream। ठीक, हमारा अगर कोई ऑपरेंड है तो आप उसको पुश करिए, सॉरी आप सीधे उसको प्रिंट करिए। अभी हमारा पहला क्या है, एक ब्रैकेट है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, इफ करेंट इनपुट इज एन ऑपरेटर तो हमें क्या करना है, पॉप ऑफ करना है। अभी हमारा ऑपरेटर भी नहीं है। इफ करेंट इनपुट इज अ ब्रैकेट यू हैव टू पुश इट ऑन टू द स्टैक, तो हम इसको ब्रैकेट को स्टैक के ऊपर पुश करेंगे। ठीक, नेक्स्ट व्हाट वील डू, वील बी रीडिंग द, इसमें से कोई कंडीशन मैच नहीं करेगी। अब आपका अगला कैरेक्टर आएगा। ठीक, नेक्स्ट कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट रीड करोगे, स्कैन कर रहे हो। ठीक, अब आपका नेक्स्ट जो इनपुट है वो क्या है, एक ऑपरेंड है। राइट, अगर ऑपरेंड आता है, ऑपरेंड मतलब ये जो आपके कैरेक्टर्स रहते हैं ए बी सी, या कोई नंबर आता है यहाँ पे 1 + 2 × 3 इस तरह से। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ऑपरेंड आया तो व्हाट विल डू, वी विल बी अपेंडिंग इट टू द आउटपुट स्ट्रीम। तो मान लीजिए कोई आउटपुट स्ट्रीम है या प्रिंट आप कर रहे हैं, आप डायरेक्ट प्रिंट कर दीजिए, तो योर ए विल बी प्रिंटेड। फाइन। ठीक, नेक्स्ट व्हाट विल डू, अगर फिर आपका क्या है, ऑपरेटर आया, अब आप नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करोगे। इफ इट इज एन ऑपरेटर, right, pop off all the operators that have equal or higher precedence and append it to the string and push the new operator on the stack। right, अभी हमारे पास कोई ऑपरेटर है ही नहीं। right, we don't have any other operator which is of higher precedence than your plus operator, so we simply push it onto the stack। ठीक, नेक्स्ट आप अगला कैरेक्टर रीड करो, ऑपरेंड है तो सिंपली प्रिंटेड। ठीक, नेक्स्ट रीड करिए। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा इसके माने अभी भी जो भी चीजें हमारे स्टैक पे पड़ी हैं, राइट, जो भी हमारे पास इसके विद इन जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, दैट हैज टू बी डन फर्स्ट। तो व्हाट वील डू, विल बी पॉपिंग ऑफ ऑल द ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक एंड अपेंड इट टू द आउटपुट स्ट्रीम। तो हमारे पास अभी एक ही ऑपरेटर पड़ा है, टॉप आपका
प्लस की तरफ पॉइंट कर रहा है, दिस विल बी पॉप्ड आउट, राइट। ये आपका स्टैक से रिमूव हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्ट्रीम में। तो आपका क्या आ गया, ए बी प्लस, ये इतना आपका आउटपुट स्ट्रीम में ए बी प्लस आ गया। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, आगे जंप करेंगे। आगे क्या है, एक और आपका, अभी हमने प्लस को क्या करा है, पॉप कर दिया है, और फिर क्या करा है, एक और स्टेप है, you have to pop off all the appended and we also have to pop out this closing bracket। ये closing bracket को भी हम pop out कर देंगे, we will remove this also and we will be discarding it। इसको प्रिंट नहीं करना है, प्लस साइन को तो हमने प्रिंट कर दिया था आउटपुट स्ट्रीम में, पैरेंथेसिस ये जो आपके ब्रैकेट्स हैं इनको नहीं प्रिंट करना है, इसको सिंपली पॉप कर देना है। तो अब आपका स्टैक टॉप जो कि इसकी तरफ पॉइंट कर रहा था, दिस इज ऑल्सो रिमूव, नाउ योर टॉप विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स -1, राइट। तो ये ओपनिंग ब्रैकेट था, ये भी अब स्टैक के ऊपर से पॉप आउट हो गया है। नाउ व्हाट वील डू, वील बी रीडिंग द नेक्स्ट सिंबल व्हिच इज व्हाट, योर स्टार। ठीक, अब स्टार आया तो सिंपली क्या करना है, इसको आपको पुश कर देना है ऑन टू द स्टैक। यही हम करते हैं, राइट। इसे हायर प्रेसिडेंस का तो अभी कोई पढ़ा नहीं है, तो सिंपली पुश इट ऑन टू द स्टैक, राइट। नेक्स्ट व्हाट विल डू, रीड अनदर कैरेक्टर, राइट। अनदर कैरेक्टर क्या है, आपका ऑपरेंड है। ऑपरेंड आता है तो हम सीधे उसको प्रिंट कर देते हैं, तो वी आर प्रिंटिंग इट, राइट। नाउ व्हाट विल डू, अब ये एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक पहुंच गए, ये आपका स्टेप खत्म हो गया। इफ एंड ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग इज फाउंड, आप एंड में पहुंच गए हो, तो क्या करो, पॉप आउट ऑल द ऑपरेटर्स एंड अपेंड इट टू द आउटपुट स्ट्रीम। अब एक ही ऑपरेटर आपके स्टैक में पड़ा है, स्टार पड़ा है, दैट विल बी पॉप्ड आउट एंड प्लेस एट द एंड ऑफ योर आउटपुट स्ट्रीम। तो ये आपका आउटपुट स्ट्रीम में या आपने जो प्रिंट करा वो आपका पोस्टफिक्स नोटेशन आ गया। हाउ, यूजिंग स्टैक वी आर एबल टू कन्वर्ट योर इनफिक्स टू योर पोस्टफिक्स। सिंपल है। अगर पैरेंथेसिस ऊपर ब्रैकेट्स आता है तो उसको स्टैक पे पुश करिए, ठीक। ऑपरेंड आता है तो डायरेक्टली यू हैव टू प्रिंट इट ऑन टू द आउटपुट स्ट्रीम। ऑपरेटर आता है तो आप पहले क्या करिए, जो भी उसे हायर या इक्वल प्रेसिडेंट के ऑपरेटर स्टैक में पड़े उनको पॉप कर दीजिए, उनको निकाल दीजिए और आउटपुट स्ट्रीम में प्रिंट कर दीजिए। और जो नया ऑपरेटर आया है, जैसे यहाँ पे प्लस आया था, राइट, यू हैव टू पुश इट ऑन टू द स्टैक, राइट। फिर आप आगे बढ़िए, ऑपरेंड आता है तो आपने फिर से प्रिंट करा, क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो क्या करेंगे, जितने भी ऑपरेटर्स या आपके स्टैक के ऊपर प्लेस होंगे उन सबको हम आउटपुट स्ट्रीम में प्रिंट कर देंगे, अपेंड कर देंगे, राइट। और क्या करेंगे, जो क्लोजिंग आपका इस क्लोजिंग ब्रैकेट के कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट था उसको पॉप आउट करके डिस्कार्ड कर देंगे, प्रिंट नहीं करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, आगे आप नेक्स्ट इटरेशन पे जाओगे, नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करोगे। ऑपरेटर है या ऑपरेंड है, ऑपरेटर है तो पुश करना है स्टैक के ऊपर, लेकिन ये चेक करते हुए कि जो भी हायर प्रेसिडेंस या इक्वल प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हम सबको पॉप आउट करते हुए, ठीक। तो एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। तो ये आपका इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग योर स्टैक। जैसे आपको एक ये काम करना है, क्या करना है हमें, a प्लस b इंटू सी माइनस डी डिवाइडेड बाय ई, ये कन्वर्जन करना है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करना है, राइट। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका डिविजन, आपको पता है योर डिविजन इज परफॉर्म एंड अलोंग विद इट योर मल्टीप्लिकेशन इज परफॉर्म।